हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे 2024 यानी कि इलेक्शन का साल 2023 का। आज लास्ट दिन था मार्केट का। अब मार्केट जो है 2024 में ही ओपन होगी। तो कौन से सेक्टर पे फोकस किया जाएगा? सबसे पहले आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां अभी से। और साथ के साथ हम बात करेंगे आज सेक्टर की। अभी से क्या, अब लास्ट हो ही चुका है मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो। आज लास्ट फ्राइडे और लास्ट डे ऑफ 2023, जो कि ये मान के चलिए मार्केट के लिए 2023 खत्म हो चुका है। 2024 जो है इलेक्शन ईयर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इलेक्शन ईयर है। और बहुत ही ज़बरदस्त रैलीज आपने 2023 में देखी मार्केट में, 2022 में करेक्शन के बाद। लेकिन अब जो है समझते हैं, देखिए आज सेक्टर वाइज एक एक चीज़ को देखेंगे, समझेंगे और कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी की तलाश जो है जारी रहेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त रैलीज आई है, जहाँ पे अब थोड़ा सा रिस्क बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। सबसे पहले ये देखिए आप कमोडिटीज़ का चार्ट। अगर कमोडिटीज़ के चार्ट को आप देखो, देखिए आपके सामने ये ट्रेडिंग व्यू की साइट है, जहाँ पे हमने सारे इंडेसेस जो है वो लगा के रखे हुए हैं। बस हमें डाउन एरो पे क्लिक करना है। ये निफ्टी कमोडिटीज़ है। निफ्टी कमोडिटीज़ के अगर मंथली चार्ट को देखो, करेक्शन आई और अभी ये इन प्रोग्रेस रैली है, देख रहे हो ना, इन प्रोग्रेस रैली है। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि जहाँ पे चीज़ें साइकिल स्टार्ट होती है वो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही होती है। जो आप देखोगे ना, मई जून जुलाई में ये अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हुई थी, फिर से करेक्शन आया रिसेंटली। देखिए वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो, नवंबर की स्टार्टिंग में बढ़िया रैली आपकी स्टार्ट हुई, बढ़िया अपॉर्चुनिटी। तो जैसे जैसे ये मूव ऊपर जाता रहता है तो रिस्क बढ़ता रहता है। अभी ज़्यादा ऊपर तो गया नहीं है, ये स्टार्ट ही हुआ। अगर आप मंथली में देखो, पिछले इम्पल्स के बेसिस पे थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे चीज़ें स्टार्टेड हैं। लेकिन अगर आप और देखेंगे, अभी देखिए मैं ऑटो सेक्टर में जाता हूँ। देखिए ऑटो सेक्टर में आप खुद देखिए कि कितनी बड़ी और कहाँ आसमानों पर पहुँच चुके हैं हम। तो इन एरियाज में एक अनसर्टिनिटी सी आपको देखने को मिलेगी, यार अब थोड़ा सा रिस्क जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो थोड़ा सा ये जरूर ध्यान देना है। ये मंथली, वीकली, डेली और आवरली का चार्ट आपके सामने है कि जहाँ पे दूरी बढ़ गई है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ स्टॉक्स जहाँ पे अगर मोमेंटम दिखा है, तो जहाँ पे दूरी बढ़ चुकी है तो वहाँ पे एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट जरूर होती है। तो इनको मैं बार बार आपको कहता हूँ कि ओवर वैल्यूड सिचुएशन हो जाए। तो कई बार प्राइस वाइज करेक्शन नहीं होता। ये निफ्टी ऑटो का चार्ट है, देखिए। तो कई बार प्राइस वाइज करेक्शन नहीं होता तो टाइम वाइज करेक्शन आपको देखने को मिलता है। अगर आप इसी स्टॉक में देखो, इसी चार्ट में देखो, तो 2023 के मिड से लेके 2022 के मिड से 2023 के मिड तक कोई कोई प्राइस वाइज ज़्यादा बड़ा करेक्शन नहीं था। लेकिन आप टाइम वाइज देखोगे तो करेक्शन था, 200 एसएमएस के पास आया, फिर वापस साइकिल स्टार्ट हुई। तो ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फिर अप्रैल मई जून में फिर से स्टार्ट हुई और बढ़िया रैली इसने भी दी। तो अभी आप देखोगे तो आसमानों पे है निफ्टी ऑटो भी, है ना। तो ये निफ्टी ऑटो भी आसमानों पे है। तो रिस्क का भी देखिए, आवरली पे साइकिल स्टार्ट हुई, बढ़िया रैली इसने दी। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि हाँ, कहाँ पे अभी भी चीज़ें अंडर कंट्रोल में है। तो अभी हमने कमोडिटीज़ को देखा, ऑटो सेक्टर को देखा, बैंक निफ्टी को देखिए। जरा एक एक सेक्टर को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बैंक निफ्टी में अगर आप मंथली को देखोगे तो उतनी बड़ी रैली जो बाकियों में आई है वहाँ पे अभी नहीं आई है। चीज़ें अभी रिसेंटली ही नवंबर में, ये देखिए आप देख सकते हो, नवंबर नहीं मैं कहूँगा दिसंबर में ही ये चीज़ें स्टार्ट हुई है बैंक निफ्टी में। क्योंकि डेली पे 200 एसएमए भी दिसंबर में ही ये चीज़ें थोड़ा सा स्टार्ट हुई है। तो एक महीने ही हुआ है बैंक निफ्टी के 200 एसएमए डेली के चीज़ें स्टार्ट होते हुए। तो अभी यहाँ पे मूव जो है वो इन प्रोग्रेस है। क्यों, यानी कि 2024 में इसके ऊपर अभी भी हम बैंक्स के ऊपर, ये बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक है, प्राइवेट बैंक के ऊपर फोकस कर सकते हैं। कि भी देखेंगे, सरकारी बैंकों को भी देखेंगे। अब चलते हैं कंज्यूमर सेगमेंट में, देखते हैं एक एक चीज़ आपके सामने देख रहे हैं। और कंज्यूमर सेगमेंट में भी अगर आप देखोगे तो कहाँ, देखिए डेली की साइकिल कब स्टार्ट हुई थी, मई में, और अभी कहाँ है, आसमानों पे है निफ्टी कंज्यूमर। तो निफ्टी कंजम्पशन सेगमेंट में अगर आप देखते हो, कंजम्पशन सेगमेंट की अगर हम भी बात करें तो एक खतरनाक रैली देखने को मिली है, देखिए। और अभी नवंबर से तो और ज़बरदस्ती रैली आप देख रही है। आवरली की साइकिल है, सबसे राइट वो है, और फिर डेली, फिर वीकली, और फिर यहाँ पे आपका मंथली में। तो करेक्शंस जब मंथली में आती है तो अपॉर्चुनिटी तैयार होती है। तो जब हम इंडेक्स वाइज चीज़ों को देखते हैं, सेक्टर वाइज चीज़ों को देखते हैं, तो हमारे लिए क्या होता है, एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है कि हमने इंडेक्स की, हमें ये 10-12 सेक्टर जो है देख लिए हमने, है ना। अब कौन से सेक्टर में अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है हम यहीं से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मतलब एक हाई लेवल फिल्टरिंग यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए चीज़ें बहुत दूर निकलते जा रही हैं। और एनर्जी सेगमेंट में देखते हैं, अभी देखिए एनर्जी में ये करेक्शन आया था, रैली के बाद एक हेल्दी करेक्शन आया था, जो कि 2022 अप्रैल से लेके और
मैं कहूँगा अभी सितंबर अक्टूबर में ये एक करेक्शन रिजॉल्व हुआ है। और जुलाई से आप देखिए डेली की साइकिल स्टार्ट हुई, देखिए डेली की साइकिल जुलाई से स्टार्ट हुई, बढ़िया रैली, अभी रैली इन प्रोग्रेस है एनर्जी सेक्टर में भी। ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे इस सेगमेंट में, जब साइकिल स्टार्ट हो रही थी ना जुलाई में एनर्जी सेगमेंट में, तो आप देखोगे उस टाइम पे बहुत सारे एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स ने रैली पकड़ी होगी इस टाइम पे। देखिए फाइनेंस की अगर बात करें, सेम एज बैंक निफ्टी, कोई बड़ा मूव अभी यहाँ पे जस्ट स्टार्ट हुआ है। देखिए डेली पे साइकिल जस्ट स्टार्ट हुई, 200 SMA का टच करके वापसी हुई है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बरकरार है। तो अगर अभी हम देखें तो निफ्टी, बैंक, फाइनेंस, इस सेक्टर में अभी थोड़ा सा चीज़ें देखने को मिल रही है कि हाँ अभी स्टार्ट हुई है। और अगर यहाँ पे FMCG को देखोगे तो थोड़ा क्लोज जरूर आया था, एक बढ़िया रैली यहाँ पे FMCG ने भी पकड़ी है। और अगर मंथली के चार्ट को देखोगे तो इम्पल्स करेक्शन का फॉर्मेशन आप देख सकते हो किस तरीके से बना है, और वीकली पे भी देख सकते हो क्लियरली। तो एक बड़ी रैली यहाँ पे ऑलरेडी जो है भाग रहा है। देखिए अब बात करते हैं इंफ्रा सेगमेंट की। देखिए इंफ्रा में एक हेल्दी करेक्शन आया था, और जो हेल्दी करेक्शन था अगर आप ये देखो, और उसके बाद एक हेल्दी रैली भी आपको देखने को मिली है। अब दूरी देखोगे इंफ्रा में बहुत ज़बरदस्त बन चुकी है डेली टाइम फ्रेम पे 200 SMA में। अप्रैल 2023 से ये स्टार्ट हुआ था जो साइकिल पॉजिटिव था, और अब बहुत दूर निकल चुका है देखिए इंफ्रा में। अब ये ध्यान जरूर रखें, प्रॉफिट बुकिंग जहाँ पे दूरी जिस सेगमेंट में दूरी बढ़ती रहेगी, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी है, काफ़ी अनसर्टेनिटीज देखने को मिलती है। लेकिन अब जो स्टॉक जो सेक्टर आने वाला है उसको देखिए। मैंने आपको बहुत सारे सेक्टर अभी हमने जिक्र किए, जिसमें ऑटो, एनर्जी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस, है ना। अब निफ्टी IT की हम बात करेंगे। रैली, करेक्शन देख रहे हो, इसकी हमने कुछ टाइम पहले भी बात की थी जब चीजें स्टार्ट हो रही थी, लेकिन यहां जो पकड़ थी अभी ज्यादा दूर नहीं गई है। अभी तो ये मान के चलिए करेक्शन के टॉप पे भी नहीं गया है। तो ये मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि हाँ दिस इज द सेक्टर जिसको 2024 में फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पे छोटे स्टॉक्स, बड़े स्टॉक्स, अगर इनमें छोटी मोटी करेक्शंस भी आपको देखने को मिलती है आने वाले टाइम पे, तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको मैं कहूँगा अंडर वैल्यूड सेक्टर आफ्टर कोविड के जंप के बाद, इस करेक्शन के बाद, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज तलाश की जा सकती हैं। अब आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, देख रहे हो ना अभी। तो ये एक सेक्टर है जो देखिए वीकली पे, बाकी तो छोड़िए, वीकली पे 200 SMA से ज़्यादा दूरी नहीं है। डेली पे भी जस्ट स्टार्ट हुई है चीज़ें, दिसंबर नवंबर एंड के टाइम पे देखिए ना। तो ये इसमें जैसे जैसे करेक्शंस आने वाले टाइम पे देखने को मिलेंगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर रहने वाला है 24 के लिए। तो पहला सेक्टर में दिखा थोड़ा बहुत बैंकिंग और फाइनेंस में है, लेकिन IT सेक्टर अंडर वैल्यूड। अब अगला सेक्टर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर मैं कहूँगा इसको, ये है मीडिया। इलेक्शन का साल क्या होता है, सारा काम किसका है, मीडिया का। इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, जहाँ पे नेटवर्क 18, TV 18 की हमने बहुत सही तरीके से चर्चा की थी। जी मीडिया की बात करेंगे, भाई काम ही मीडिया का है आजकल। तो आपको पता है मीडिया, सोशल मीडिया, ये मीडिया का काम इलेक्शन में कभी इसका प्रचार तो कभी उसका प्रचार। तो ये एक और सेक्टर निकल के आ रहा है जो अभी भी अंडर वैल्यूड पड़ा है, जहाँ पे तो कोविड वाला बाउंस भी नहीं आया है, देखिए ना। तो ये सेक्टर में मुझे अभी अगर मैं कहूँ इसका ऑल टाइम हाई के आसपास तक भी चले जाए तो बहुत सारे स्टॉक्स को ये आसमानों पे लेके जा सकता है। और ये देखिए कहाँ पे है अभी, देखिए देख रहे हो ना, सब पास है, अभी ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसीलिए अगेन सेकंड सेक्टर जो मेजर फोकस पे IT के बाद वह है मीडिया। इलेक्शन ईयर, मीडिया का ईयर, ये जरूर ध्यान दें। और फिर आता है हमारा बैंक, प्राइवेट बैंक, फाइनेंस, उसका। अब देखिए मेटल को देखते हैं, मेटल को भी समझेंगे। देखिए एक एक सेक्टर आपको दिखा रहे हैं ताकि आप रिलेट कर पाओ चीज़ें। मेटल में अभी जस्ट ये जो करेक्शन है, कंसोलिडेशन है, वो अभी खत्म हुआ है और अभी स्टार्ट हुई है चीज़ें। तो अभी ये इन प्रोग्रेस चल रहा है और फोकस में अभी रह सकता है 24 के स्टार्टिंग में ये मेटल सेक्टर का। फार्मा को देखते हैं, देखिए ये जरूर ध्यान दे। देखिए फार्मा सेक्टर अगेन बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसने साइकिल स्टार्ट की थी। इम्पॉर्टेंट जो अभी हम मीडिया की बात कर रहे थे, IT की बात कर रहे थे, सिमिलर कंडीशन आपको फार्मा में भी देखने को मिली। ये करेक्शन आई, लेकिन ये करेक्शन हमारी बहुत जल्दी, ये ऑलमोस्ट मई जून 2023 में ये स्टार्ट हुआ। पॉजिटिविटी देख रहे हो, कंटिन्यू इन प्रोग्रेस है। तो आप जो है इन सेक्टर्स में अभी इन प्रोग्रेस है, और ऊपर जा सकता है, ऐसा नहीं कि और ऊपर नहीं जा सकता है ऊपर। लेकिन जो अंडर वैल्यूड पड़े हुए सेक्टर है, जो अंडर वैल्यूड पड़े हुए स्टॉक्स है, उनको देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे बड़ा पोटेंशियल है। अब ये देखिए, ये स्टॉक जरूर देखिए, ये PSE सेगमेंट यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज सरकार बदलने का समय है ना। बदलने का समय नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सरकार
यही भी कंटिन्यू रह सकती है। मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ और ना मुझे किसी गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि इस गवर्नमेंट के दौरान एक ट्रू वैल्यू मार्केट ने पिक्चराइज की है। और मार्केट किसी चीज़ की ना रियल वैल्यू बताती है, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को असली वैल्यू दिखी है। चाहे आप गवर्नमेंट को कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, लेकिन अगर आप मार्केट में पार्टिसिपेंट हो, मार्केट में पार्टिसिपेट करते हो, तो आप ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, समझ रहे हो, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जो आप क्लियरली देख रहे हो कोविड के लो से लेके अभी कितने गुने हो चुके हैं, जरा सोचिए। तो मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है जो ये इस तरीके से गए हैं, है ना। कुछ तो पॉजिटिव सरकार ने किया है, गवर्नमेंट ने किया है, जो इस तरीके से रैलीज आपको देखने को मिली। आप कमेंट के थ्रू बताओगे, सबका अपना ओपिनियन है। हमारा तो ये मानना है कि हाँ, ये पिछले साल काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं, जिसका रिएक्शन मार्केट ने दिया है, पॉजिटिविटी का रिएक्शन दिया है। पीएसयू बैंक को देखिए, ये पीएसयू बैंक जिनमें लोग इन्वेस्ट करना तक नहीं चाहते थे, देखिए ये बैंकों के, क्योंकि भाई इतना मैं कहूँगा बुरी हालत थी कि लोग इन्वेस्ट छोड़िए कुछ भी नहीं करना चाहते थे। पीएसयू बैंक को नाम सुनो तो कहते थे पीएसयू का स्टॉक है। जरा सोचिए, अब आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ, कुछ तो सरकार ने बदला है, कुछ तो पॉलिसीज में बदलाव हुआ है कि 2000, ये देखिए कोविड के बाद ये भी आसमानों पे है, देख रहे हो ना। अब ये पीएसयू बैंक में भी काफ़ी रैलीज आपको देखने को मिली है। पीएसयू सेक्टर में रियलिटी सेक्टर में भी करेक्शन जो है रिजॉल्व हुआ है और ये भी आसमानों पे पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। अगेन आप मंथली की रैली करेक्शन, मंथली की रैली आप देख रहे हो, तो ये भी हमारा अंडर वैल्यूड सेगमेंट में नहीं है। और हम देखते हैं पीएससी सेगमेंट के और सेक्टर को देखते हैं कि एक स्टॉक, एक सेक्टर को जब आप देखोगे आपको ढेर सारे स्टॉक्स मिलते हैं। देखिए मंथली की करेक्शन और कितनी ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है, लेकिन अब नहीं भैया, बहुत आसमानों पे है। तो जो है खतरा बढ़ता जा रहा है, और जब खतरा बढ़ता है तो फिर मैं कहूँगा कि फिर रिस्क बढ़ता है। देखिए खतरा बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा। प्राइवेट बैंक, अभी भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट बैंक जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं गए हैं। और एक बार हेल्थ केयर सेक्टर को भी देखते हैं, फिर ऑयल एंड गैस को देखेंगे। देखिए हेल्थ केयर भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और थोड़ा दूर जरूर पहुंच चुका है, ये भी हेल्थ केयर भी ऑलरेडी स्टार्टेड। फिर अभी हम समराइज करेंगे कौन से सेक्टर मेजर थे जो फोकस में थे, और सारा आपके सामने रिलेट कर रहे हैं। देखिए ऑयल एंड गैस भी अभी जस्ट मूव करना स्टार्ट किया है रिसेंटली, नवंबर में ही ऑयल एंड गैस ने भी स्टार्ट कर दिया मूव करना। नवंबर से आप देख सकते हो क्लियरली साइकिल स्टार्ट हुई। देखिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइकिल का अंडरस्टैंडिंग, तो इसने भी जस्ट मूव करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर मैं ओवरऑल पिक्चराइज करूँ तो कौन से सेक्टर हमारे फोकस में है, और इसमें सबसे पहले आता है जो अंडर वैल्यूड मुझे दिखा जो सेक्टर, वो है आईटी, जहाँ पे मुझे दिखा कि हाँ एक पोटेंशियल है। कौन सा सेक्टर है? आईटी, जिसमें है पोटेंशियल। दूसरा अगर मैं कहूँ, पहला आईटी है तो दूसरा कौन सा है? मीडिया। और तीसरा अगर को हो तो फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक्स, इनके ऊपर मेजर फोकस। तो 3 मेजर हमारे जोन बनते हैं, आईटी, मीडिया और प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज। और बाकियों में अगर आप देखोगे तो सब आसमान छू रहे हैं। अगर मैं बाकियों में आपको सिचुएशन दिखाऊं, मैं अभी निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में बात करूं, तो आप खुद देखना, ध्यान से देखना। स्मॉल कैप के बारे में बात करूं तो आपको खुद ऐसा लगेगा यार अब ये जो है कहाँ साइकिल स्टार्ट हुई थी 2000 मई 2023 में, और कहाँ है देख रहे हो ना कितनी दूरी है। हाँ छोटी करेक्शंस आएंगी, लेकिन अगर किसी तरीके से अगर एक बड़ी करेक्शन आती है तो स्टॉक्स में क्या हालत होगी, सोचो ना। इसका ये मतलब नहीं कि नीचे गिर जाएंगे एकदम, तो किस तरीके की सिचुएशन है। तो एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए चलिए वो स्टॉक वहाँ पे साइकिल स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट अगर इस तरीके से दूरी बन गई है तो एक हाई रिस्क जोन बन जाता है, एक डेंजर जोन बन जाता है। तो ये जरूर ध्यान दें। तो अभी हमारे लिए जो स्टॉक्स हैं, जो सेक्टर्स हैं जो अंडर वैल्यूड हैं, आईटी, मीडिया और प्राइवेट बैंक, कुछ प्राइवेट बैंक और कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज आप देखोगे तो उस सेक्टर में आप छोटे बड़े स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हो। तो 2024 का फोकस, अब आप बताइए किन किन की हमने बात करी थी कमेंट के थ्रू, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, समझा है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड मैं आपको यही कहूँगा सीखते रहिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए और 2023 की लर्निंग्स को आगे बढ़ाइए। और प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए ऑलरेडी रेडी है, उसको देखिए, समझिए, सीखिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।